नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ एक ऐसा 15 मिनट योगा रूटीन जो आप सभी बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और अपनी दिन की बेहतर शुरुआत करने के लिए ये योगा रूटीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। ये 15 मिनट का डेली योगा रूटीन वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो ऑफिस गोअर्स हैं, जिनके पास समय की कमी रहती है, स्टूडेंट्स जो कॉलेज जा रहे हैं, समय आपके पास बहुत कम है, या हाउसवाइफ्स। आप इस वीडियो को मेरे साथ आज जरूर ट्राई कीजिए। पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में गैप करते हुए इस तरह से शुरू कीजिए। शोल्डर रोटेशन के कम से कम 7 से 8 रिपीटेशन धीरे धीरे आगे की तरफ। सर्किल को बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। आगे लाते हुए अपनी कोहनियों को साथ में मिलाइए और सेपरेट करते हुए बड़ा सर्किल 3 बार और धीरे धीरे ऐसे दोहराते जाएंगे अभ्यास को। ब्रीदिंग रहेगी सामान्य, नेचुरल। अब रिवर्स सर्किल, उल्टा पीछे की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग। ध्यान दीजिए, आगे लाते हुए आप कोहनियों को मिलाना चाहते हैं साथ में और बड़े बड़े सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा करने से हम अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स की मसल्स को एक्टिव करेंगे, उनमें ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे। 3 more रिपीटेशंस, 2 more, 1 more, रिलैक्स। नेक्स्ट, बॉडी को ढीला छोड़िए, आर्म्स को मूव कीजिए साथ साथ। 1 10 टाइम्स, 2 3 4 5, हाथों को ढीला छोड़ के रखेंगे, बाजू रिलैक्स। 6 7 8 9 10। इस आर्म स्विंग के अभ्यास को करने के बाद करेंगे हम एक ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे ले लीजिए। पैरों के बीच में कीजिए थोड़ा गैप, 2.5 से 3 फीट का फासला। बैक सीधी रहेगी और इस तरह से पूरा पीछे दाहिनी तरफ घूमिए और फिर लेफ्ट साइड घूम जाइए। अभ्यास को धीरे धीरे हम दोहराएंगे, कम से कम 12 रिपीटेशन। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट मार्च पास्ट। धीरे धीरे इस तरह से मार्च पास्ट के कुछ रिपीटेशन, अपनी नी को ऊपर उठाते हुए साथ में अपोजिट आर्म मूव करते जाएंगे। इस अभ्यास में लगभग 30 सेकंड। आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो आप इस ड्यूरेशन को 1 से 2 मिनट के करीब बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा। आपके कार्डियो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है, बैक में पेन रहता है, वो भी इस मूवमेंट को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू फॉर 20 मोर सेकेंड्स। तो लगभग हमने 30 सेकेंड इस अभ्यास को दोहरा लिया है। नाउ रिलैक्स। लंबी लंबी सांस लीजिए थोड़ा रुकने के बाद। नाक से सांस लेके ब्रीद आउट थ्रू द नोज। नेक्स्ट अभ्यास। इस अभ्यास को करने के बाद दोनों पैरों में इस तरह से 4 से 5 फीट का बड़ी डिस्टेंस आपने गैप बड़ा कर लेना है पैरों के बीच में। हम करने जा रहे हैं वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। सो वॉरियर पोज के लिए दोनों पंजों को दाहिनी तरफ घुमा लीजिए इस तरह से। पीछे वाला फुट राइट साइड में फेस कर रहा है, बैक सीधी है। अब आपने आगे वाले घुटने को बेंड किया, फ्रंट नी को बेंड, पीछे वाला लेफ्ट लेग सीधा। बैक को सीधा रखते हुए आर्म्स को खींचिए। ऐसा करते हुए आपके हिप फ्लेक्सर, आपके जो ये हिप जॉइंट है, यहाँ स्ट्रेच पड़ेगा। आपकी जो लेग मसल्स है वो काफ़ी एक्टिव और स्ट्रेची फील करेंगी। फिंगर्स को आपने खोल के रखना है, सामने देखना है। 20 सेकंड कम से कम आपने होल्डिंग देनी है। यानी कि अगर आप 10 तक मन में काउंटिंग करते हैं धीरे धीरे तो आपके लगभग 20 सेकंड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों फुट लेफ्ट साइड को रोटेट किया, अपनी पूरी अपर बॉडी को घुमाया, नी को बेंड करते हुए आगे वाले। स्ट्रेच योर आर्म्स, रेज योर आर्म्स, होल्ड फॉर 20 सेकंड, 10 काउंट्स। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ब्रीदिंग सामान्य, नॉर्मल, नेचुरल। इसी पोजीशन में रुके रुके हम करेंगे थोड़ा अगला अभ्यास अपनी बैक ऑफ द जो लेग मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स, इन्हें खींचने के लिए। अब यहाँ से सांस गहरी लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हाथों को ऐसे कंधों के नीचे, आपकी जो हिप बटक है इन्हें आगे की तरफ लाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे, प्रसारित पादोत्तानासन, वही वापस 20 सेकेंड कम से कम, ब्रीदिंग सामान्य बनी रहेगी। इस पोजीशन में अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपकी ये लेग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो घुटनों को मोड़ना नहीं है, तो आपने ऐसे 2 योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर लेना है और उन्हें अपने हाथों के नीचे इस तरह से रख लीजिए। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टाइट है तो आपने उन्हें वर्टिकली रखा, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती बॉडी के साथ नहीं करनी है। बैक को सीधा रखते हुए स्ट्रेच करना है, सामने की तरफ देखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, और इस तरह से प्रसारित पादोत्तान के इस अभ्यास को दोहरा लेना है। अब हम करेंगे कुछ बैठ के करने वाले अभ्यास। सबसे पहले कैट काउ पोज, कैट स्ट्रेच के लिए घुटनों के बीच में गैप कर लीजिए, हाथों को कंधे के नीचे, सांस गहरी लेते हुए आपने सामने की तरफ देखना है, सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को, अपनी बैक को रोल करना है, देखना आपने अपने नाभि की तरफ। अभ्यास को हम 10 बार जरूर दोहराएंगे। इनहेल करते हुए सामने देखेंगे, एक्सेल करते हुए हम पूरी बैक को रोल करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर 10 टाइम्स। इनहेल, लुक स्ट्रेट अहेड, सामने देखिए। एक्सेल, पूरी बैक स्पाइन को रोल कीजिए नाभि की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3 से 4 बार और ब्रीदिंग के साथ अभ्यास। Two more rounds. सामान्य ब्रीदिंग। अब इस अभ्यास को करके हम अपनी पूरी बैक मसल्स को एक्टिवेट कर चुके हैं, उनमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा चुके हैं। यहाँ से दोनों घुटनों को थोड़ा सा पास लाएंगे, स्ट्रेच करते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर खींचेंगे और लेफ्ट आर्म सामने की तरफ, देखना नीचे है, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, लेफ्ट लेग, राइट आर्म अपोजिट साइड में, यही अभ्यास दोहराना है। अब इसके करेंगे हम कम से कम 12 रिपीटेशन। लेट्स गेट रेडी। इनहेल, एक्सेल, सांसों की सजगता बहुत जरूरी है। सांस भरते हुए हाथ को खींचिए, पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 मोर टाइम्स। 1, इनहेल एंड 2, नीचे आए, एक्सेल, सांस लेते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस अभ्यास को 12 बार करने के बाद करेंगे अधोमुख श्वानासन। दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, घुटनों के बीच में दूरी को मेंटेन करते हुए उंगलियों को खोलिए सारे हाथों की, दोनों हाथों की, और इस पोजीशन में आएंगे। कुछ लोग इसे पर्वतासन भी कहते हैं, क्योंकि एक माउंटेन जैसा शेप, पर्वत जैसा शेप हम बनाते हैं। चेस्ट को लेग्स की तरफ पुश किया और सर को ढीला छोड़ दिया। यहाँ पे हमने 20 to 30 सेकेंड रुकना है।
ऐसा करने से जो हमारी बैक ऑफ द लेग्स हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हम उनमें खिंचाव दे रहे हैं, स्ट्रेच दे रहे हैं, साथ साथ शोल्डर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी प्लीज मेंटेन कीजिए अभ्यास को, ब्रीदिंग को सामान्य बनाए रखिए। अब कुछ लोगों की बॉडी टाइट होगी, उनकी बैक थोड़ी रोल हो रही होगी, नीज बैंड, इट्स ओके। वक्त के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी ये कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। बने रहिए अभ्यास में, ब्रीदिंग को सामान्य रखिए, सर को ढीला, होल्ड दिस, कंटिन्यू ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग है। एंड धीरे से रिलैक्स, चाइल्ड पोज, घुटनों को मिलाया, पंजों को साथ में रखते हुए सर को नीचे, चाइल्ड पोज। यहाँ पे हमने ब्रीदिंग सामान्य की। चाइल्ड पोज में आपके बटक्स हवा में ऐसे उठे नहीं रहेंगे, आपने अपने हिप बटक्स को धीरे धीरे एड़ियों की तरफ लाना है, हाथों को आगे खींचना है, सांसों को सामान्य बनाए रखना है। ये हो गया आपका अभ्यास आपकी कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेच देने के लिए। अगले अभ्यास के लिए आपने ऊपर आ जाना है, दोनों हाथों को कमर पे ले लेना है और धीरे से दाहिने पैर को आगे ले लिया इस तरह से। अब यहाँ पे दी थोड़ी लंजिंग, अपने हिप को स्ट्रेच देने के लिए। दोनों हिप ज्वाइंट आपके लूज होना, इनकी स्टिफनेस का दूर करना बहुत जरूरी है। और ख़ास तौर से जब आप लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो ये मसल्स टाइट पड़ने लगती हैं, जो कि कमर के दर्द का कारण है। इसे 4-5 बार और दोहराएंगे। 1 2 3 4। अब 5th काउंट होल्ड करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, साथ में हाथों को खींचते हुए सामने देखेंगे, बाजू को ऊपर खींचा, हिप को आगे पुश किया, और ध्यान ये देना है कि बैक सीधी, बैक आगे की तरफ नहीं, सीधी स्ट्रेट स्ट्रेच। होल्ड करा कुछ सेकेंड, थोड़ा मसल्स को खिंचाव महसूस करते हुए वापस आ गए इस पोजीशन में। लेफ्ट फुट फॉरवर्ड। अब राइट नी नीचे है, घुटनों में तकलीफ है तो घुटनों के नीचे कोई तकिया, पिलो या ब्लैंकेट लगा लेंगे। नाउ 1 2 3 4, फील दिस, 5 6 7 8 9 10। हिप को पुश आगे, आर्म्स को, बाजुओं को स्ट्रेच, होल्ड दिस आसन, ब्रीथ सामान्य, बने रहना है कुछ सेकंड, मेंटेन एंड रिलैक्स। इस तरह से इन अभ्यासों को हमने दोहराना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी भी अभ्यास में जोर जबरदस्ती या ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। हम अपनी सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस के साथ करें, ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में बढ़ाएं, बॉडी की जो रात भर सोने से स्टिफनेस आई है उसे दूर करने के लिए अभ्यास करें। तो जेंटल जिस तरह से मैं दिखाता जा रहा था, आपने उस तरह से करना है। अब कुछ अभ्यास को लेट के कर लेते हैं। इसके लिए हम पीठ के बल आराम से लेट जाएंगे और यहाँ से थोड़ी कोर, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए करेंगे एक्सरसाइजेस। सबसे पहले राइट लेग ऊपर, ये उत्तान पादासन का अभ्यास है। अब राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे, ध्यान देंगे, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग नीचे, पैर सीधे। नाउ इसके दोहराएंगे हम 12 से 15 रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कंटिन्यू, 12 13 14 16 टाइम, 15 16, रिलैक्स। 16 हमने इसलिए किया, 8-8 दोनों तरफ से। अगर आपका समय अधिक है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 20 राउंड 25 राउंड, आपकी क्षमता, आपके समय के हिसाब से। हाथों को हिप बटक के नीचे ले लीजिए, यहाँ से पैरों को सामने खोलिए, उत्तान पादासन के इस वेरिएशन को भी दोहरा लीजिए कम से कम 10 बार। अब ये एब्डोमिनल मसल्स के लिए, पेट के जो इर्द गिर्द की चर्बी है, पेट की जो मसल्स ढीली पड़ने लगी हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 10 रिपीटेशन। 1, वापस ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है, 2 नीचे और ऊपर, 3 4 5
6 7 8 9 10। इस तरह से अब यहाँ से आपने धीरे से अभ्यास को रोकना है, कुछ सेकंड बॉडी को ढीला छोड़ना है, कि इस स्थिति में आ जाना है। चश्मा घड़ी उतार के आपने लगभग 1-2 मिनट के लिए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है और लेट के करनी है डीप ब्रीदिंग। शवासन में लेट गए, सांसें लंबी लेनी है, सांसें पूरी छोड़नी है। आँख से गहरी सांस ली और नाक से ही छोड़ दी, नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, लंबी लंबी ब्रीदिंग। 5 बार ऐसा आपने डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। सो इनहेल डीपली थ्रू द नोज, exhale through the nose, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। 2 बार और दोहराइए। पांच बार करने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए, कुछ सेकंड लेटे रहिए। तो ये था 15 मिनट का एक योगा रूटीन जो आपके दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम समय समय पे बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।